कोई भी वैल्यू दे रखी है तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम उसके अंदर एक्स की वैल्यू डाल देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आपको ना उसके आसपास की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो हम ये कहेंगे कि फिर हमें लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लिमिट का मतलब होता है कि कोई वैल्यू किसी के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, इट टेंड्स टू समथिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर था x इज इक्वल टू 5, क्योंकि मैंने x की जगह एग्जैक्टली 5 रख दिया, ठीक है। तो x 5 के आसपास है, यानी कि 5 से जरा सा बड़ा है या 5 से जरा सा छोटा है, ऐसा होता है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ लिमिट्स इस तरीके की होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये देखा कि जैसे ये देख लीजिए, जैसे हमने ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करे थे, तो अगर जैसे साइन थीटा है तो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये था। तो साइन 0 डिग्री पर वैल्यू 0 थी, 30 डिग्री पर वैल्यू 1.1/2 थी यानी कि 0.5, 45 डिग्री पर 1/√2 थी यानी कि 0.707, ठीक है। तो ये इस तरीके से वैल्यू में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 0, 0.5 फिर 0.7, ये बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 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 वैल्यू हम एंगल हमने कितना चेंज कर दिया, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुँच गए, लेकिन जो वैल्यू है साइन थीटा की वो 0 से 1 तक ही पहुँची है। यानी कि एंगल तो आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, 0 से 90 डिग्री तक पहुँच गए, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू उसकी 0 से 1 तक ही पहुँची है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन जो है ना वो बहुत धीरे 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 अपनी वैल्यू बढ़ाता है। तो अगर 0 डिग्री है या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, मान लीजिए वो 3 या 4 या 10 डिग्री तक भी पहुँचे हैं, तो वो वैल्यू 0.1 भी नहीं होगी शायद, या उससे थोड़ी सी छोटी या उसके आसपास होगी, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अगर हम ऐसा लिख देते हैं कि साइन थीटा अपॉन थीटा, हमने ये लिख दिया, और हम यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट LIM लिमिट, और यहाँ लिख देते हैं ऐसे थीटा टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि थीटा टेंडिंग टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो आप ये कहेंगे अच्छा टेंडिंग टू 0 है तो शायद ना 0 से जरा सा बड़ा होगा एंगल, 0.1, 0.2 या 0.3 डिग्री, या हमने कहा कि चलो और ज़्यादा बढ़ा तो 1 डिग्री। थोड़ा सा पीछे लिखवाएगा, फिर से समझा रहा हूँ भाई, साइन थीटा अपॉन थीटा आपने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहे कि भाई इसकी वैल्यू बताओ जरा, थीटा इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू बताओ, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर आप कहेंगे कि अच्छा साइन 0 अपॉन 0, तो ये कितना हो गया, 0 अपॉन 0, 0 × 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये है कि भाई मैं इसको डिटर्मिन कर ही नहीं सकता, इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा, तो जो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए ही लिमिट का यूज़ करा जाता है। तो हमने अब इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया कि साइन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। तो थीटा टेंडिंग टू, हाँ, एरो का मतलब टेंड्स टू मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, उसके आसपास है। या तो इसका मतलब क्या है, थीटा टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 0.01, है ना। ये हो गया, 1 मिनट रुको यार, कुछ पता नहीं क्या है। हेलो, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, मैं बोलता हूँ, ठीक ठीक। तो थीटा की वैल्यू या तो 0.01 है, तो हमने ये कहा कि साइन 0.01 अपॉन 0.01, तो साइन 0 जब 0 के इक्वल है तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू है ये भी 0.01 के ही इक्वल है, और ये भी 0.01, ये रिजल्ट हमारा बना जाएगा, ठीक है। तो कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जिनका रिजल्ट 1 ही आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 1 सा 0 हो गया, हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखी है। हम ये कह रहे हैं कि जब साइन 0 पर उसका रिजल्ट भी 0 ही आ रहा है, तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो जाएगी या थोड़ी सी छोटी वैल्यू हो जाएगी,
तो तब भी जो है उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में अप्रॉक्स आंसर कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देख रहे हैं जरा कैसे होते हैं। मुझे भी लोग मतलब मुझे भी दे रहा है। आयुष भाई पॉइंट में हो गया तुम्हारा तो आप भी है हाँ जी बताओ। ये हमने कहा कि जब टेंडिंग की बात होती है ना, तो टेंड्स टू का मतलब ये है कि वो या तो 0 से थोड़ा सा बड़ा है या 0 से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, इतना होता है। अच्छा आप ये कहें कि अच्छा 0 से थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं, मान लिया -0.01 ये मान लिया हमने, तो फिर क्या हो जाएगा साइन -0.01, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा और नीचे -0.01 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तब भी रिजल्ट 1 ही आएगा। ये मैं थोड़ा सा आगे पहुंच गया। ठीक है, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये देखें कि हमें क्या करना है, शुरुआत जो हमें करनी है लिमिट्स की, हम ये देखेंगे कि अगर हमारा काम कोई भी हमको फंक्शन दे रखा है, अगर उसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर रैशनलाइजेशन पॉसिबल है तो रैशनलाइजेशन करेंगे। फैक्टराइज का मतलब तो आप जानते ही हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर देंगे। रैशनलाइज का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में कोई टर्म दे रखी है और वो जो टर्म है वो रैशनलाइज हो रही है। जैसे मान लीजिए 1 - √2 दे रखा है और मैं उसको रैशनलाइज करूँ 1 + √2 से मल्टीप्लाई करके। अगर रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो पहले वो करेंगे, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सीधे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ ज़बानी चल रही है बात। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में इन चीज़ों का मतलब क्या है। आप इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, नई बुक वाले देख लें, पुरानी बुक में जो है मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 है फाइंड द लिमिट्स। तो जब फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा हो तो डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द लिमिट्स। फर्स्ट पार्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x³ - x² + 1। सर लिमिट एक्सटेंडेड 1 हर एक स्टेप में लिखना पड़ता है। हाँ x³ - x² + 1। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे x³ - x² + 1 है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो इसमें कहीं पर भी फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फैक्टराइज कब करेंगे, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में भी कुछ है तो फैक्टराइज करने से ऊपर नीचे कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है। तो ऐसे में क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा वैल्यू डालिए आंसर निकालिए। मतलब जैसे x = 1 होता बिल्कुल वैसे ही करना है। तो x की जगह 1 डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1³ - 1² + 1। ठीक है, 1³ क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर भी 1, बीच में माइनस का साइन +1, -1 + 1 कर दिया, रिजल्ट इज 1। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x * x + 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x * x + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें भी दिखाई दे रहा है कि कोई फैक्टराइजेशन की गुंजाइश नहीं, और करें तो कोई फायदा भी नहीं, कहाँ होगा फैक्टराइज। x की जगह 3 डाल दीजिए, तो 3 × 3 + 1, 3 + 1 = 4, तो 3 × 4 = सर फिर वहाँ नीचे एरो की जगह ये वर्टिकल देखते हैं। वो कुछ लिमिट्स ऐसी हैं जहाँ पर फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पर वो लिख कर देंगे इसको इस तरीके से। वहाँ पर लिमिट लिखने का एक्चुअल में कोई फ़ायदा ही नहीं, वही तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हमें चेक करना होगा कि अगर कहीं पर कुछ गुंजाइश है, कहीं पर भी स्प्लिटिंग की, फैक्टराइजेशन की कुछ भी गुंजाइश है तो वो करेंगे, नहीं है तो डायरेक्ट करिए उसको, सीधा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए,
थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में है लिमिट x टेंडिंग टू -1 है। लिमिट x टेंडिंग टू -1 और ब्रैकेट में है 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल x की पावर 10 है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि x की जगह 1 डालिए, -1 डालिए पहले, क्योंकि यहाँ पर भी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो ये तो 1 हो गया प्लस -1 प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अच्छा इतनी ज़्यादा वैल्यू तो नहीं है कि मैं लिख ना पाऊँ, 10 वैल्यूज है, लिख लेते हैं, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 6 प्लस -1 की पावर 7 प्लस -1 की पावर 8 प्लस -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 10, -1 की पावर 10, यहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, तो ये देखते हैं जरा, ये हो गया 1 और प्लस माइनस हो गया माइनस, तो -1 -1 का स्क्वायर इज अगेन +1 -1 का क्यूब इज -1 -1 की पावर 4 इज +1 -1 की पावर 5 इज -1। तो माइनस वाले की अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर ऑड होती है तो रिजल्ट नेगेटिव में ही आता है। -1 की पावर 6 इज +1 -1 की पावर 7 इज -1 -1 की पावर 8 इज +1, ऑड है -1 और ये अगेन +1, 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 और लास्ट में एक 1 बचा। ठीक है, कई बार क्या है कि हमने आलस करा, बीच की वैल्यूज़ लिखने का हमने आलस करा, हमने ये देखा कि अच्छा 10 वैल्यूज़ हैं, तो 10 वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब क्या है कि 2 के ग्रुप बना लो, तो 5 पॉजिटिव +1 आएंगे, 5 -1 आएंगे, सब कट जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको ये देखना चाहिए 10 वैल्यू नहीं है 11 वैल्यू है, समझ रहे हैं? 10 है या 11 है वैल्यू? क्योंकि यहाँ से देखिए x की पावर 1 x की पावर 2, तो x की पावर 1 वाले कितने हो गए? 10 तो यही हो गए, ठीक है, और एक 11वीं वैल्यू ये है, तो वो 11वीं वैल्यू ही बची है, +1 बचा। क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द लिमिट्स। Find the limits. First part है limit x tending to 1 x square plus 1 x square plus 1 upon x plus 100। हाँ जी बताइए, इसमें कुछ फैक्टराइजेशन हो पाएगा? एक्स स्क्वायर -1 होता है तो एक बार को कर लेते फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर +1 है, फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फिर वैल्यू सीधी सीधी जैसी है वैसी ही रखनी पड़ेगी। तो एक्स की जगह 1 डाल दीजिए, 1 का स्क्वायर +1 अपॉन 1 + 100, ठीक है, कितना हो गया 2/101, यही आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 x³ - 4x² + 4x अपॉन x² - 4। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना? है बेटा, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना दोनों तरफ? वो जो है ना वो तरीका MCQs में अप्लाई करते हैं, उसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, तुमने करा होगा वो। और वो कहाँ पर करा जाता है? जहाँ पर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है। इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है वो देख लीजिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 डालकर देख लो डायरेक्ट, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। सर हमारे टीचर ने भी कराया वो। हाँ कोई बात नहीं, समझाने के अभी मैं भी करा दूँगा। x की वैल्यू अगर मैंने 2 डाल दी तो न्यूमरेटर में भी 4 आ रहा है, न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 0, 2 का क्यूब 8, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और नॉट डिपेंड हो जाएगा। हाँ नॉट डिफरेंट, इनडिटरमिनेट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 0/0।
नॉट डिफाइंड क्या होगा, एनीथिंग अपॉन जीरो। अगर न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में जीरो है तो उसको नॉट डिफाइंड बोलेंगे। ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो तो भाई उसको कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में करिए फैक्टराइज। ठीक है, जब मैं डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, इसमें डेरिवेटिव्स वाला पार्ट कराऊंगा तो एल हॉस्पिटल रूल भी बता दूंगा आपको। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर वैल्यू डाल दो तो रिजल्ट आ सर मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, आंसर 2 आ रहा है। जाएगा। ऊपर वाले में करा, हाँ। अच्छा, तो वो आपने गलत करा। क्यों? क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगता ही वहाँ पर है जहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ये तो डिटर्मिन हो पा रही है, तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, वो वहीं पर डाला। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू ऊपर 2 डाली तो भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। तो इसको ना फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए। पहले तो अभी लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है x, x स्क्वायर, x क्यूब, तो भाई x आ गया कॉमन। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। भाई ये जो है ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है ही। एक x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब x अपॉन एक्स प्लस 2, एक मिनट रहेगा भाई, अब और कुछ नहीं हो सकता, तो इसका रिजल्ट तो 0 ही है। 2 इंटू 2 माइनस 2 और अपॉन 2 प्लस 2। तो अब अल्टीमेटली मुझे ये तो दिखाई दे गया कि ये 0 आ गया। 2 इंटू 0 इज 0 अपॉन 4, यानी कि रिजल्ट हमारा 0 है। अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो फिर हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन अब रिजल्ट 0 है इसका। ठीक है, तो 0 एक डिफाइंड वैल्यू है, तो रिजल्ट हमारा डिफाइंड है। अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, बस इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। लिमिट x टेंडिंग टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ये है। तो इसमें भी आप ये देखिए कि अगर हम फैक्टराइज वगैरह करते हैं तो करने के बाद में हमारे पास अब क्या आएगा, x प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो वो आ जाएगा 4 अपॉन 0, और 4 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप अपने आप ही समझ रहे होंगे भाई, इसी का तो रेसिप्रोकल दे रखा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, दिव्यांका, सोमेन, क्लियर है इतना? ठीक है, अगला देखते हैं फिर जरा। फोर्थ पार्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। टू का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, 8 माइनस 8 0, न्यूमरेटर 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, 5 टू द 10, 10 माइनस 10 0, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन से बात नहीं है। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस 2। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 5x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 6।
पहली दूसरी टर्म में से x कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस टू, इधर -3 कॉमन ले लिया तो x माइनस टू। x माइनस टू से x माइनस टू कट गया। अब x की जगह 2 डाल दीजिए, -4 आ गया इसमें। ठीक है जी, इसी का 5th पार्ट देखेंगे। क्या ये तो 10th वाली बात होगी। हर्ष मौसम नजदीक आ रहा बेचारा अभी टेंशन में। अरे तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना, बहुत इसीलिए भगवान पर विश्वास बढ़ गया, तिलक विलक लगा कर आए हो। तो भगवान तुम्हारा ही सहारा है। हम तो डूब जाएंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x minus 2 upon x square minus x। x minus 2 upon x square minus x minus 1 upon x cube minus 3x square x cube minus 3x square plus 2x। हाँ जी करेंगे। x की वैल्यू 1 डालकर देखिए क्या तो आता बना है। रहेगा। पहले वैल्यू डाल कर देखो, इधर x की वैल्यू इधर 1 डाल दी, -1/0 पहला वाला, दूसरा वाला इसमें एक काम करते हैं, x माइनस 2 है ना, यहाँ डिनोमिनेटर में अभी ले लो x कॉमन। सर वहाँ से भी दोनों जगह से पहले x कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में, हाँ फिर फैक्टर कर लेंगे, फिर नीचे x माइनस 2 आएगा एक फैक्टर, और वहाँ x माइनस 1 दोनों में ही है तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर x ले लिया कॉमन, इधर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया। अब इधर भी अपॉन में x है, इधर भी अपॉन में x है, इसको तो बाहर निकाल। फैक्टराइज हो रहा है तो कर रहे हैं, नहीं हो रहा होता तो डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते थे। नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं थी यहाँ पर, ठीक है ना। इनफाइनाइट आ रहा था, नॉट डिफाइंड आ रहा था, कोई बात नहीं, नॉट डिफाइंड आ रहा था वो कोई दिक्कत नहीं है। इनडिटरमिनेट से प्रॉब्लम है, पर चलिए फैक्टराइज हो रहा है तो कर रहे हैं। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस, अब जैसे ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसको क्या करेंगे 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। लिमिट x टेंडिंग टू 1 upon x minus 2 upon x minus 1 minus 1 upon x कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 2, इधर माइनस 1 कॉमन ले लिया, सर मतलब जब भी आंसर 0.0 आए तो हमें फैक्टराइजेशन हो जाए, वरना ऐसे हाँ। सिंपल वैल्यू लगे तो तुम करोगे। हाँ लेकिन ना क्या है कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि फैक्टराइजेशन हो रहा है तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तब तो फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं था ऐसा, यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू आपकी -1/0 आ रही थी, इधर भी 1/0 आ रही थी ये वैल्यू, ठीक है। तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट 0 आ रहा था डायरेक्ट वैल्यू डालकर, पर हमने कहा कि जब इतना लंबा लंबा टर्म्स हैं और ये फैक्टराइजेशन करने का कुछ दिखाई दे रहा है कि हाँ हो सकता है, तो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं वही करके देख रहा हूँ। अब जब तक हम लोग एक साथ ध्यान दिया था हो गया। देखना फिर इधर भी डिनोमिनेटर में x-1 है और इधर भी x-2 इंटू x-1 हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर भी अपॉन में x-1 है, इधर भी, तो अब इस x-1 को भी बाहर निकाल लो। x-2 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x-2, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x इंटू x-1, ये हो गया। और ये इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x-2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर, तो ये ऐसे हो जाएगा x-2 -1 इंटू x-2 + 1। x-3 x-1 x-2, ये x-1 से x-1 कट गया, यही प्रॉब्लम करता है, इसी से 0/0 बनता है। अब x की वैल्यू 1 डालिए, 1 - 3 अपॉन 1 इंटू 1 - 2, 1 - 3 कितना हो गया -2, और 1 - 2 कितना हो गया -1, तो रिजल्ट आ गया +2, ठीक है। ये आपका 5th पार्ट हुआ, भाई साहब ठीक है। तो बिना कॉमन लिए जल्दी हो जाएगा, हाँ बिना कॉमन लिए जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है, ठीक है। अगला भी देखते हैं, जरा एक मिनट रुको। हाँ मतलब वो जो डिनोमिनेटर में जो x-1 लिया है कॉमन, जो x-1 कॉमन लिया डिनोमिनेटर में, वो बोल रहे हो ना? हाँ अच्छा, एक मिनट में आ रहा हूँ। नहीं देख रहा मुझे। देख रहे हैं हमने उसको क्यों निकाल दिया? डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। नहीं बनाने गलत है। अबे अभी तो लगा है भाई डिफरेंशिएशन है, लेकिन वो उसमें ना वो है अगर डेरिवेटिव की बात है ना
अच्छा ये बात हाँ वही तो ऐसे निकल गया यार ये क्या हो रहा है अरे उसका पुलिस का मीम बना ये बच्चा बोले दिल्ली से गवर्नर से तो नहीं डाला अरे यार इसके पुलिस वाले ये पुरानी है पुरानी कौन सा आराम से भाई आराम से इतना भी तो हमने बोला कि कूल भाई को बता दीजिए हमारे कोई कैसा होने वाला है अच्छा, अब अगला जो है, अगला हम ये करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमको कोई एक ऐसी लिमिट दे रखी है, अरे अब जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं तो जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने जनरली कर ही रखे होंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी आए कहाँ से हैं? वो यहाँ से नहीं इसी में, तो वो फॉर्मूले भी आए कहाँ से हैं वो कैसे पता चलेगा? एक थ्योरम है, लिखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a Theorem 1, limit x tending to a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस वन, n इंटू a की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला देखा होगा कि अगर x की पावर n का डिफरेंशियल निकालते हैं तो वो x इंटू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन आ जाता है। ठीक है, तो वही थ्योरम है यहाँ पर, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3। इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमें लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंडिंग टू 1,
तो हम क्या करेंगे कि ये जो लिमिट है ये न्यूमरेटर में भी अप्लाई हो रही है, डिनोमिनेटर में भी अप्लाई हो रही है। मान लीजिए यहाँ फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो x की वैल्यू 1 मैं यहाँ पर भी डालूंगा और यहाँ पर भी डालूंगा। तो ये लिमिट को हम स्प्लिट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को ये लिमिट हम दे सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये, इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई x माइनस 1। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x माइनस 1 से डिवाइड कर देना। तो ऐसा हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि देखिए ये इसके जैसा नहीं बन गया, जैसे x टेंडिंग टू a है तो x टेंडिंग टू जो भी दे रखा हो उसकी पावर में n आ रहा हो, तो आप ये देखिए कि x की पावर 15 है, अगर इसको 1 को मैं 1 की पावर 15 लिख दूँ तो कोई बात नहीं, 1 की तो पावर आप कुछ भी कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जीरो वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की फॉर्म मिल जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब x की पावर 15 माइनस 1 है, इसको लिख दो 1 की पावर 15। ऐसे डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंडिंग टू 1 तो x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 लिख दिया इसको, और इसको भी हमने x माइनस 1 से डिवाइड करा। तो अब आप ये देखिए बिल्कुल इसी के जैसा मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1, तो 15 1 की पावर 15 इंटू 1 की पावर 15 माइनस 1, ये हो जाएगा न्यूमरेटर। लिमिट लिमिट से बता दीजिए सीधा सीधा, ये तो फॉर्मूला है इसका। तो 15 इंटू 1 की पावर 15 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 40 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 9। 1 की पावर तो कुछ भी हो तो 1 ही रहता है। 5 2 का 10 5 3 का 15, रिजल्ट हमारा 3/2 आ गया। सभी को क्लियर है? ठीक है, इसका रिजल्ट 3/2 आ गया। इसके बाद देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बता दीजिए। यस सर। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x, ये है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहला काम वही कि वही इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालकर देखो, डायरेक्ट वैल्यू डालकर देखी तो 0/0 मिल रहा है, मतलब जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है आपको। तो फिर क्या करेंगे, फिर सोचेंगे कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये 1 प्लस एक्स है और ये 1 है, तो एक काम करेंगे, यही काम डिनोमिनेटर में कर देते हैं। बताओ ऐसे कर सकते हैं भाई, 1 से 1 कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में x ही तो बचेगा, तो कुछ मिलती जुलती फॉर्म आ गई। अब क्या करेंगे, लेट
1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, 1 प्लस एक्स को वाई मान लिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y minus 1. It implies that if x tends to 0, then y minus 1 tends to 0. यहाँ तक बता दीजिए, समझ में आ गया? और ये माइनस वन है, इस माइनस वन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y टेंड टू प्लस वन. ठीक है, तो हमने क्या करा, इस लिमिट को, इसको लिमिट को हमने y की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया. तो लिमिट y टेंड्स टू 1 और 1 प्लस एक्स की जगह y डाल दो, अंडर रूट वाई माइनस 1 को तो क्या करेंगे, ऐसे ही रहने दो, और ये y माइनस 1. आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ रहे हैं? अब अंडर रूट वाई जो है इसको क्या लिखेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू 1, ये तो एज इट इज रहेगा ही, ये हो जाएगा y की पावर 1/2 माइनस ये जो 1 है ना, इस 1 को लिख दो 1 की पावर 1/2 और अपॉन y माइनस 1. ठीक है, तो जरा देखिए हो गया, सेम फॉर्म मिल गई. तो क्या करेंगे, n a की पावर n माइनस 1. अब n कितना है, 1/2 और a कितना है 1, इसकी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1. अभी 1 की पावर कुछ भी होती रहे, 1 की पावर हमेशा याद रखना, 1 की पावर पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जीरो कुछ भी हो, वो रिजल्ट जीरो ही रहता है. ये तो जीरो ही रहेगा, रिजल्ट 1 ही रहता है. ये तो रिजल्ट 1 ही रहेगा. जीरो कहाँ से बोल रहे हैं? जीरो नहीं 1, 1/2. जब कमर दर्द होता है ना तो वो तो दिखता है, दिमाग पर असर पड़ता है उसका. अभी दिमाग लग ही नहीं रहा कहीं पर, आपको पता नहीं है सर कोई बात नहीं, पर आपको ऐसा हमको नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए कि कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए. कल क्रिकेट मैच चल रहा था और मैं क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखता हूँ. ठीक है, मैं कल एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए बुलाना चाह रहा था, लेकिन इसने बोला सर कल तो मैच है. किसने बोला? सही बात है. सर कल तो मैच है. तो मैंने कहा हाँ, वो भी बताया फाइनल है. और जब हम पिट रहे थे बहुत बुरी तरीके से, मैं देखता नहीं हूँ, उसने बता दिया, मैंने कहा चलो देख लेते हैं. तो जब हम पिट रहे थे मैं सोच रहा था जो मेरी कमर में हो रहा है ना, ये इसके हेड कौन, ट्रेविस हेड जो खेल रहे हैं, इसकी कमर में हो जाए, ये कमर पकड़ के बैठ जाए, ये रिटायर्ड हर्ट हो जाए, कैसे भी करे, ये गिर जाए, कुछ भी हो जाए. तो कितना गलत दिमाग में आ रहा था. तो वो खैर सोचना नहीं चाहिए हमको. खैर गेम बढ़िया था उनका, खेले बहुत जबरदस्त. मतलब जब बैटिंग भी चल रही थी तो मैंने लास्ट के शायद 10 या 15 ओवर देखे थे, तो उसमें ये देखा था कि जान लड़ा रखी थी उन्होंने, बॉल निकलने ही नहीं दे रहे थे. इधर जो हमारे वाले थे बेचारे बॉलर थे, क्योंकि बैट्समैन तो आउट हो गए थे. तो बस टाइम ही खराब था, क्या करें. नीचे बेचारा ढोल वाला चुपचाप चला गया होगा, है ना, बुला रखा था ना नीचे बुला रखा था ना ढोल वाला. बहुत सारे लोग बैठे हुए थे नीचे और स्क्रीन भी नहीं, ढोल वाला बुला रखा था. बैठा था मित्तल कॉर्नर पर, बैठा चाट खा रहा था. वो इंतजार कर रहा था कि जैसे ही इंडिया जीते और मैं ढोल बजाऊं. फिर जब उसने देखा तो वो बेचारा मुंह लटका कर चला गया होगा कि आज कुछ नहीं मिलेगा. पूछ भी लिया तो और भाई हमारे लोगों के मूड खराब हो गए, कुछ तो लड़ाई हुई. ठीक है जी, इतना है इसमें. एक काम करिएगा, एक्सरसाइज 13.1 मेरे बुक में 13 चैप्टर है. 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करना है. हो सकता है 9th में आप अटके, कोई बात नहीं, लेकिन 10th हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 से 10 करना है. Thank you, sir. चलिए जी, ओके. हमारा एग्जाम कब है? उसमें ही आ रहा है, सिर्फ लिमिट्स वाला आ रहा है. मेरे बेटे भी आ रहा है पर उसकी बुक खो चुका हूँ. इस 24 नवंबर सर आज से कॉमिक सेक्शन पढ़ना शुरू किया. कॉनिक सेक्शन की वो है ना मिसलेनियस, उसके वो 4 क्वेश्चन तो कर ही लेना, वो 4 कराए थे, बाकी के 4 भी मैं कल या परसों करा देने की कोशिश करूँगा. ठीक
ओके चलिए ठीक है कल तो बैठ के मैं सीक्वेंस सर कर कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा मैं बोल रहा था किताब को ठीक है इसमें भी शायद आएगा ना बाद में बहुत थोड़ा सा। मैंने एक बार को ट्राई करा AMGM मुझसे नहीं हुआ मैंने छोड़ दिया बाय सर नमस्ते सर सर 2 तारीख को है पेपर उसमें भी आ रहा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हाँ बेटा 2 तारीख को है पेपर अच्छा सर नहीं आ रहा पोलर फॉर्म अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया 3, 9 और 12 स्ट्रेट लाइन ट्रिग्नोमेट्री और ये अच्छा स्ट्रेट लाइन ट्रिग्नोमेट्री और ये हाँ 3 चैप्टर आ रहे हैं चलो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू नमस्ते सर नमस्कार